सोहेल बड़ाई साहब, अदालत का फैसला आ गया और आज इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला किया गया है कि हम ये फैसला नहीं मानते, 4-3 का ही फैसला मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला मान लिया तो वो एक अलग इदारा है, हम नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट का कवर लेंगे और एक और करारदाद पार्लियामेंट में आएगी। आप ख्याल में दुरुस्त सिमत है, इसका कोई फायदा होगा हुकूमत को सियासी तौर पर? देखें जी, पार्लियामेंट का तो करारदाद आने से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना रद्द होगा ना उस पर अमल दरामद रुकेगा। इसके लिए तो उन्हें चाहिए था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी इस राय की हमायत मौजूद है जो वो कहते हैं, तो वो राय आती, वो कोई बेंच बनता, कोई काउंटर जो है फैसला आता, सिर्फ वही इसको रोक सकता है। वगरना हुकूमत जो है चीफ जस्टिस बंदियाल के ख़िलाफ़ या उन जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फाइल करती और कोई वाकई वर्चुअल कोई ऐसे नज़र आता जैसे उनके फ़ैसले को रोक दिया गया है, फिर तो कोई नज़र आता। वगरना तो जजेस का फ़ैसला जीत जाएगा और हुकूमत की करारदादें जो है वो पीछे रह जाएंगी। करारदाद काउंटर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। तो उन्हें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है डट के, इस तरह का कोई डट के फ़ैसला करना पड़ेगा, वगरना फिर इनके फ़ैसले जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मुनीब, कानूनी तौर पर बच सकते हैं करारदाद से या पूरी काबीना पर कंटेम्प्ट लग सकती है? 5 दिन बाद 21 अरब रुपए जारी करने हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, हुकूमत की नीयत नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ होगा, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जारी कर दिया। शाहजेब साहब, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि जो पार्लियामान के अंदर करारदाद लाने की बात की जा रही है, देखिए उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर होगी, शोला बयानी होगी, बहुत बड़ी बड़ी तकारीर होंगी और एक बात की ममानियत है आर्टिकल 68 के अंदर कि आप जो जज का कॉन्डक्ट है उसके ऊपर पार्लियामान के अंदर भी बात नहीं कर सकते। शायद उस हदूद को भी फलांगा जाएगा और ऐसी बातें की जाएंगी, लेकिन चलें क्योंकि पार्लियामान है वहाँ पर गुफ्तगू की जाएगी और ये करारदाद भी मंजूर हो जाएगी। सिंबॉलिक वैल्यू इसकी ज़रूर है, लेकिन मैं ये बात दुरुस्त है सोहेल बड़ाई साहब की, इसकी कानूनी वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि काबीना के अंदर जो ये फैसला किया गया और काबीना ने रहनुमाई, वैसे ये काम अगर हुकूमत ने करना था तो पहले करारदाद पेश करनी चाहिए थी और फिर काबीना में आना चाहिए था। अब काबीना ये मामला अगर लेके जा रही है पार्लियामान के अंदर, तो काबीना मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद आपको भी पता है, हम सबको पता है, काबीना गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट होता है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह भी ली जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और अगर कोई फैसला होता है तो जाहिर बात है वज़ीर आज़म की असेंट के बगैर या उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी काबीना ये बात इन रिटन कह देती है कि हमने ये फैसला नहीं इसको तस्लीम करते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के अंदर एक डिस्क्रेपेंसी है, और गुज़िश्ता रोज़ भी अगर आप उसका पैरा 10 देखिए गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर का, तो बड़ा इम्पासिंग कमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से, जो कि इस बात के ऊपर मोहर सब्त करता है कि ये एक डिस्कम्फर्ट है इवन इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब के लिए कि वो ये 4-3 वाले मामले के ऊपर को अभी तक ज़्यादा डिलिबरेट नहीं कर पाए हैं और ये डिवीज़न भी मौजूद है। लिहाजा पूरी काबीना के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ समेत काबीना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करना, ये थोड़ी सी मुझे फार फेच्ड पॉसिबिलिटी लगती है। एंड जैसे क्योंकि क्लॉक आगे जा रहा है एंड द टाइम इज टिकिंग, तो शायद वो जो कानून है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको अभी तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, क्या पता वो मिल जाए और फिर हुकूमत के पास अपील का एक राइट आ जाए जब तक वो कानून कलदम नहीं हो जाता। और सोहेल बड़ाई साहब, ये जो ज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा बहुत आगे बढ़कर जजिस पर हम देख रहे हैं कि तनकीद कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी 3 जजिस के खिलाफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। आज इजलास की कहानी भी है कि दोनों ने इसी बात पे पुश किया कि तीनों जजिस के खिलाफ रेफरेंस जाहिर किया जाए। क्या जो कारकुनान हैं, जो वोटर सपोर्टर है, उनके लिए क्या कोई नया बयानिया ये बनाने में कामयाब हो रहे हैं? कोई कैलकुलेटेड मूव है ये कि जिसका कोई सियासी फायदा ही नहीं हो सकता, ये नुकसान ही नुकसान है? नहीं, देखें, फिजिकल नुकसान है, सियासी फ़ायदा है। और वो इस तरह कि देखें, अमली तौर पर तो जब जुडिशरी से लड़ेंगे तो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले भी आएंगे, इनको नुकसान भी सहना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसका एक एक्सक्यूज़ भी चाहिए इनके वर्कर्स को, और वो एक्सक्यूज़ यही बयानिया है। और ये काफ़ी अरसे से, मैं जब लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मिला था उस ज़माने से ही मुझे ये महसूस हो गया था, और मैंने ये कहा भी था कि भाई नवाज़ शरीफ बदलिया के ख़िलाफ़ उनका बयानिया है, क्योंकि फ़ौज से तो उनकी सुलह हो चुकी, फ़ौज से तो अब वो मामला नहीं है, तो अब वो सारा उनका ज़ोर जो है
अदलिया के उन जजेस के ख़िलाफ़ है जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए या जो अभी भी अदलिया के अंदर मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि अगला वो इलेक्शन भी इसी सियासी बयानिए पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक अदलिया के अंदर वो लोग मौजूद हैं, फ़ैसले भी इनके ख़िलाफ़ आते रहेंगे, तो उसका भी उन्हें गम सहना पड़ेगा, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, जब पावर गेम होती है तो पावर गेम में तुरप का जब पता चलता है तो आपको उसके काउंटर भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। तो मुस्लिम लीग नून उतना बड़ा काउंटर नहीं कर रही, जितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उतना ही बड़ा कोई इकदाम होता, उसका काउंटर इकदाम होता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से होता या पार्लियामान के अंदर से होता या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता, तब तो आप कह सकते थे कि कोई बराबर का बयानिया आया है, बराबर का जवाब आया है, तहरीक इंसाफ को ये रोक सकेंगे। अब लगता है कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। और ये ठीक है कि सारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करना मुश्किल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो पहले भी कंटेम्प्ट हुई है, तो उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है अगर आगे बढ़े। और फिर सबसे बड़ी बात जो शाहजेब साहब देखने वाली है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अब भी इसी तरह हुकूमत का साथ देगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या वो दूसरी राय रखेंगे। ये अभी बात सामने आने वाली है, ये देखने वाली होगी कि उनकी क्या राय बनती है। मुनीर फारूक साहब, जो ज़रा आप कह रहे हैं कि जो तकसीम है इस वक्त अदालत के अंदर भी, एक वज़ीर आज़म को या हुकूमत को घर भेजना शायद मुश्किल नज़र आता है, मगर फिर क्या हुकूमत के लिए आसान होगा कि 14 मई को इलेक्शन ना हो? जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है, आपको लग रहा है ये आसान काम होगा कि इलेक्शन ना हो पाए, या 14 मई को इलेक्शन होते नज़र आते हैं? शाहजेब साहब, ग्राउंड रियलिटी तो एज वी स्पीक ये है कि जब हम बहुत से लोगों से गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही वेल प्लेस्ड लोगों से, तो ग्राउंड रियलिटी तो यही बताती है कि शायद ये मुमकिन नहीं है कि 14 तारीख को पोलिंग हो। बाकी आगे का वक्त तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे कंटेम्प्ट लगी थी तो उस वक्त मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस नहीं आया था, 2014 में आया। हैयत बदल गई, नौयत बदल गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि हुकूमत ने एक और काउंटर मूव अपनी तरफ से बना रखी है, वो ये कि वो 3 जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी है। उनमें से एक इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब हैं। वो रेफरेंस मजबूत है या कमज़ोर है? अगर वो स्टेज तक जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वहाँ पर इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब तो मौजूद नहीं होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद होंगे, और जो बाकी 2 जज साहिबान हैं अगर उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आता है तो तब भी वहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत दिलचस्प होगी। वहां पर भी जो जज साहिबान जिनका स्टेक है वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। और ज्यादा इशू एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है, अदालत के फैसले के ऊपर तनकीद नहीं है कि फैसला अदालत ने ये क्यों दे दिया कि आप इलेक्शन करवा दें और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन को। इशू एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात का है कि जो कॉन्डक्ट है इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का, कि वो अपने सीनियर प्यूने जज को अपने साथ नहीं बैठना पसंद फरमाते, उनके जो नेक्स्ट इन लाइन है वो उनके साथ नहीं बैठते, 4-3 की तफरीक मौजूद है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान है दे आर ऑल इक्वल। वो इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी ऊपर नीचे जरूर है, बट उनकी कोई कैपेबिलिटी या रैंकिंग के हिसाब से उनको नहीं मेजर किया होता कि ये पहले नंबर के जज है, इनकी रैंकिंग ऐसी है बिकॉज ये बहुत कैपेबल है, ये दूसरे नंबर के जज है, इनकी कैपेसिटी कम है इसलिए दूसरे नंबर पे। दैट्स नॉट हाउ सुप्रीम कोर्ट वर्क्स। लिहाजा ये आने वाले वक्त जो है ये बड़ा टर्बुलेंट टाइम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अंदर रिपीट हो रहा है शायद 1997 वाला माहौल, गो के अब वो गुंजाइश मौजूद नहीं है हुक्मरान इत्तेहाद के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट को स्टॉर्म कर दे।